Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to start chapter 12 of class 9th Heron's formula। देखो हीरोन्स फॉर्मूला एक इस चैप्टर का नाम हीरोन्स फॉर्मूला इसलिए क्योंकि अपन यहाँ पे बेसिकली एक फॉर्मूला ही पढ़ने वाले ना। देखो इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर की तो बेसिकली ये जो चैप्टर है वो रिलेटेड है किससे, एरिया ऑफ ट्राइंगल से, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। देखो सुनो ध्यान से ना, सुनना समझना। फॉर्मूले होते हैं देखो मैथ्स में, है ना, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला भी एक तरीके के बस फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले का यूज हम किस में करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने में, ट्राइंगल का एरिया निकालने में हम उस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो हम इस चैप्टर में क्या कर रहे होंगे, ट्राइंगल्स का एरिया ही फाइंड करना है अपने को, ठीक है क्या। देखो अभी तक हमें हमारे पास जो टेक्निक थी ट्राइंगल का एरिया निकालने की, तो वो क्या टेक्निक थी देखना एक बार ध्यान से। ये एबीसी एक ट्राइंगल है, ठीक है क्या। बेस हमने BC मान लिया और हमें ये हाइट H हमें पता है। हमें क्या क्या पता है, एक तो बेस हमें BC पता है, ये B बेस है, ये वाला डिस्टेंस, और ये हाइट H पता है। तो अपन यहां से क्या बोलते थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज नथिंग बट 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यही फॉर्मूला होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू बेस का वैल्यू कितना है B और हाइट का वैल्यू कितना है H। तो ये फॉर्मूला था, हमने पढ़ा था। अब मान लो कभी हमारे पास हाइट नहीं है, ये इस देखो ऐसे ट्राइंगलों का एरिया निकालना है जिसमें हमें बेस पता है और हाइट पता है, तभी हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अगर मान लो किसी ने आपको बोल दिया कि यार ये ABC एक ट्राइंगल है, ये 3 है, ये 4 है और ये 6 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 6 है। अब बताओ एरिया क्या होगा। तब हम इसको यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि देखो बेस हमें यहां 3 पता है बट उनके करस्पॉन्डिंग हाइट हमें एक भी नहीं पता। बताओ कौन सा पता है हमें हाइट, हाइट क्या है, ये हाइट है 90 डिग्री पे। क्या हमें ये हाइट पता है, नहीं पता। क्या हमें ये हाइट पता है, नहीं पता। क्या हमें ये हाइट पता है, नहीं पता। तो हमें कोई सी भी हाइट नहीं पता, हमें दो साइड पता है। तो जब हमें तीनों साइड पता होंगी तब अपन क्या यूज करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला वही है कि अगर आपको किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड का आइडिया है कि भाई तीनों साइड है इसकी, ये है, तब आप उसका एरिया कैसे निकाल सकते हो। अच्छा देखो अब यहां पे कुछ एक स्पेशल केस होते हैं हमारे पास। स्पेशल केस बोले तो क्या, सुनना ध्यान से ना। जैसे मान लो अगर आपको मैंने एक साइड दे दी इक्विलैटरल ट्राइंगल की, मतलब तीनों साइड अगर आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल की पता है तो आप बिना हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके एरिया निकाल सकते हो वेरी इजीली। देखो कैसे, अगर जैसे मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब ये साइड इसकी 10 है, ये 10 है और ये 10 है। अब मेरे को इसका एरिया निकालना है बिना किसको फाइंड किए, बिना हीरोन्स फॉर्मूला के, ठीक है क्या। तो अब मैं इक्विलैटरल ट्राइंगल में ये काम कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, क्योंकि देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। तो इसको अपन ने H बोल दिया, ये अपना कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 10 बाइसेक्ट हो गया इन 2 पार्ट्स। तो ये कितना हो गया हमारे पास 5 हो गया, ठीक है क्या। तो यहां से देखो इन ट्राइंगल, इस पॉइंट को M बोल दिया तो मैं क्या बोल सकता हूं, इन ट्राइंगल ABM एंगल M 90 डिग्री है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ H। हाँ है ना, हम क्या कर सकते हैं, यहां से H का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। देखो H कितना आ जाएगा, H² बराबर AB² माइनस BM स्क्वायर। तो H² कितना आ जाएगा, AB² इज 10² माइनस BM इज व्हाट 5 का स्क्वायर। तो H² कितना आ जाएगा यहां से 100 माइनस 25। तो द वैल्यू ऑफ H² इज व्हाट 75, ठीक है क्या। यहां से H² हमारे पास कितना आ गया 75 और H का वैल्यू कितना आ गया 5√3 सेंटीमीटर में, यूनिट लिख लो, कुछ भी लिख लो। ये आ गया हमारे पास H। अब हमारे पास हाइट आ गया, बेस हमें पता है, अब हम एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना है 10 और हाइट कितनी है 5√3। तो आंसर कितना आ जाएगा 25√3 स्क्वायर यूनिट।
ठीक है, ये आ गया हमारे पास एरिया। तो हमारे पास अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल था तो हमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम हाइट निकाल सकते थे। एट द एंड ऑफ द डे हमने फॉर्मूला वही यूज किया है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बट अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर आपको साइड पता है तो यू कैन इजिली फाइंड आउट द हाइट, है ना, ये कह रहा हूं मैं आपसे। ठीक है क्या? अच्छा, ये बात थी किसकी? इक्विलेटरल ट्राइंगल की, ट्राइंगल। अब आगे चलते हैं, अब आइसोसेलेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो 3 तरीके के ट्राइंगल होते हैं। अगर मैं साइड के रेस्पेक्ट में बात करूं तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलन। तो स्केलन में तो आप निकाल ही नहीं सकते, मतलब हीरोन्स फॉर्मूला का यूज ही करना पड़ेगा। इक्विलेटरल का मैंने आपको दिखा दिया कि बिना हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करे आप भी एरिया निकाल सकते हो। अब आइसोसेलेस की और बात कर लेते हैं ना, तो मिटा देते हैं इसको। अब जैसे मान लो हमारे पास एक आइसोसेलेस का एरिया निकालना है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी हमें साइड पता है। अगर हमें हाइट पता होगी और बेस पता होगा फिर तो अपन कोई सा भी ट्राइंगल हो उसका कर देंगे, बट हमें हाइट पता नहीं है। मुद्दा ये है कि हमें हाइट नहीं पता है। ठीक है क्या? तो आइसोसेलेस ट्राइंगल ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, समझ पा रहे क्या? है ना? ठीक है, तो ये 10 है, ये 10 है और ये 8 है हमारे पास, मान लो ये दिया हुआ है। अब इसमें भी हमें हाइट नहीं पता है, हमें तीनों साइड पता है। ठीक है क्या? बट हम हाइट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आपको अपनी बस नजरें यहां गड़ाए रखनी है ना। अगेन 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 आइसोसेलेस की भी प्रॉपर्टी होती है क्या, कि इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर तो दिस बाइसेक्ट दिस लाइन। कैसे? देखो, अगर आप इस पॉइंट को M मान लेते हो तो ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। AMB और ट्राइंगल AMC, 2 ट्राइंगल लिए। कौन कौन से? ट्राइंगल AMB लिया है एंड ट्राइंगल AMC लिया है। ठीक है क्या? इन दोनों ट्राइंगल में क्या AM बराबर AC है? अरे बेटा देख लो ना, 10-10 है तभी तो आइसोसेलेस हुआ है। ये वाला एंगल भी इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? और ये 90-90 है ही। तो किसी भी ट्राइंगल के अगर 2 एंगल बराबर हैं और एक साइड बराबर है तो देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो BM बराबर MC तो होगा ही, गारंटी है। ठीक है क्या? तो ये हो गया 4। अब ये हमने H मान लिया तो अगेन H स्क्वायर हम लिख सकते हैं क्या, AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर, तो विच इज 10 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। सो H स्क्वायर इज 100 माइनस 16, सो H स्क्वायर इज व्हाट, 84 आ गया क्या? कितना आ गया? 84। तो H का वैल्यू √84 आ गया ना। इसको आप और फर्दर सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? ठीक है क्या? ये लिखा हुआ है 12 सेवेंजा, है ना, तो 12 सेवेंजा में सिर्फ 2√3 आ जाएगा, 2√21 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 2√21 आ जाएगा ये। ठीक है, यूनिट लगाना ना भूले। अच्छा, अब एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस, ये हाइट निकाली है तो ये बेस होगा, तो 8 इज द बेस, सो 1/2 इंटू 8 इंटू 2√21। तो आंसर कितना आ गया? 8√21 स्क्वायर यूनिट। ठीक है क्या? तो ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर, कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमने क्या सीखा कि अगर मेरे को मान लो किसी भी ट्राइंगल में हाइट पता है और बेस पता है तो वो ट्राइंगल कोई सा भी हो, मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट और आसानी से एरिया निकाल लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब मान लो उसने ट्राइंगल में हमें हाइट नहीं दी, उसने तीनों साइड दे दी, तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम फिर भी ये यूज करके निकाल सकते हैं। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है फिर भी हम ये यूज करके निकाल सकते हैं, बट अगर स्केलन ट्राइंगल है तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो उसी चीज के लिए हमारे पास फॉर्मूला है हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है क्या? उससे अपन आइसोसेलेस वाले भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इक्विलेटर वाले भी कर सकते हैं, हर तरीके के सवाल हम उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही काफी है, इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का ये। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि वो फॉर्मूला है क्या। ठीक है क्या? तो जब तक के लिए पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।